कि कभी कभी बहुत ज्यादा काम रहता है ना, तो इसको बोलते हैं वही बर्नआउट फील करते हैं ना कि मैं मतलब इतना ज्यादा काम कर लिया कि मैं पक गया हूँ। वेलकम बैक। वेलकम वेलकम। आज हम थोड़ा सा थोड़े 2 महीने से थोड़ा रिलैक्स चल रहे थे। मैं स्पेशली मेरी बात कर रहा हूँ। और अभी 2-3 दिन से कभी कभी ऐसा लग रहा थोड़ा ज्यादा काम आ गया। हाँ, मतलब काम कम था या तो ऑर्गेनाइज था, बैकलॉग बढ़ रहा है, या तो ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है और उसको बढ़ाते जा रहे हैं और सडनली डेडलाइंस आ रही हैं तो सब एक साथ ज्यादा करना पड़ रहा है। हाँ मतलब ठीक है, वो बेसिकली अल्टीमेटली ना ये बहुत से एम्प्लॉयज के साथ होता ही है कि कभी कभी बहुत ज्यादा काम रहता है ना, तो इसको बोलते हैं वही बर्नआउट फील करते हैं ना कि मैं मतलब इतना ज्यादा काम कर लिया कि मैं पक गया हूँ। तो जो हिंदी में जो बोलते हैं पक गया हूँ, तो वही इंग्लिश में भी उसका लिटरल मीनिंग ये है कि मैं बर्नआउट हूँ। तो आज इस पे ही बात कर लेते हैं कि क्यों हम बर्नआउट फील करते हैं, देन अगर उसके ऊपर काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक केस सिनेरियो या कोई भी केस बता देते हैं कि कैसे होते हैं हम बर्नआउट। हाँ, तो इस वीडियो में अपन तीनों चीजों के बारे में बात करें। बर्नआउट एक तो होता क्या है, सो उसका बेसिकली जैसे कोई भी बीमारी होती है ना, तो उसका डिटेक्शन है ना, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा फिर उसका ना क्या उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। पहले तो होता क्या है वो पता होना चाहिए, तो तब तुम प्रिवेंट कर पाओगे। दूसरा फिर प्रिवेंशन कि हाँ उसको बच के कैसे रह सकते हो उससे। फिर तीसरा है कि अगर तुम बर्नआउट हो ही गए हो तो व्हाट इज द रिकवरी। तो 2-3 चीजें अक्सर वही ऐसा होता है कि हम काम करते रहते हैं। कुछ चीजें हम डिलीवर करते हैं तो हमें लगता है दिस इज गोइंग ग्रेट। फिर हम थोड़ा बूस्टेड भी रहते हैं डिलीवर करने के बाद, और फिर हम और मतलब काम करते रहते हैं, कंटिन्यूसली करते रहते हैं। फिर एक टाइम आता है जब हमें रियलाइज होता है कि फॉर एग्जांपल मैं 8 बजे तक काम करता था, अब मैं 9 बजे तक काम कर रहा हूँ। और फिर मैंने बोला अरे एक दिन की तो बात है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी सेम, अच्छा चलो आज हो जाएगा, कल की तो बात है, मतलब कहाँ ये रोज रोज कर रहा हूँ। सडनली यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि 10 दिन से या 20 दिन से तुम रोज 9 भी नहीं 9:30 बजे तक काम कर रहे हो या 10 बजे तक काम कर रहे हो। सो दिस इज एक्चुअली अ साइन। तो अगर आप तुम नोटिस करोगे तो पहले 2 स्टेप से मुझे मालूम पड़ा था और मैंने ये सोच लिया कि अरे एक ही दिन की तो बात है, 2 दिन की तो बात है। ये एक्चुअली साइंस होते हैं जो हमें स्टार्ट में ही समझ लेने चाहिए, बट हम वो नहीं समझ पाते और हम ये होने देते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जब सैचुरेशन आ जाता है, फिर ऐसा लगता है यार रोज मैं यही कर रहा हूँ, पक गया हूँ, मुझे नहीं करना। एंड बर्नआउट की डेफिनेशन ना ऑफ कोर्स बहुत से लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग हैं जो दिन में एक्चुअली सिर्फ 2-3 घंटा ही काम करते हैं प्रैक्टिकली, है ना। तो जो भी तुम्हारा रेगुलर टाइम है ना काम करने का, कुछ लोगों का 10 घंटे होता है विच इज कंफर्टेबल फॉर देम आल्सो। बट वो जब भी जो भी तुम्हारा टाइम है, तो 10 घंटे से तुम्हारा 14 घंटे होने लग गया, 14 आवर्स होने लग गया। 3 घंटे जो काम कर रहा है उसके लिए 6 घंटे काम होने लग गया, राइट। तो एंड वो कॉन्स्टेंटली है, अगर रिकरिंग है तो दैट इज अ बर्नआउट, है ना। तुम उसमें खुद ही थोड़ा सा ना लेथार्जिक, वीक, डिमोटिवेटेड, है ना, बेसिकली अनविलिंगनेस टू वर्क जब होने लग जाती है ना, दैट इज कॉल्ड बर्नआउट, राइट। एंड यू आर आल्सो लेस प्रोडक्टिव इन दोस पीरियड देन, या आफ्टर अ पॉइंट। एग्जैक्टली। मतलब लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा काम, ठीक है अभी मेरा 5 दिन और है, जो तुम बोलते थे, तो ये करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। बट कभी कभी क्या है, लोग उसको आदत बना लेते हैं। जो एम्प्लॉइज है वो भी आदत बना लेते हैं, फिर एम्प्लॉइज जो है वो भी आदत बना लेते हैं। तो दिस इज बर्नआउट। बट नाउ लेट्स कि व्हाट इज द प्रिवेंशन मेथड, कि उसमें जाना क्यों नहीं है, जाना कैसे नहीं है। तो जैसे मैंने बोला ना कि प्रीवियस स्टेप में अगर मैं साइन आइडेंटिफाई कर लूं, मतलब मैं एक पैटर्न नोटिस कर ले रहा हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो ये वन ऑफ द साइंस है ना। सेकंड चीज ये है कि आप पिछले महीने तक आप बहुत एक्टिव फील करते थे, हेल्दी फील करते थे, अब आप थोड़ा बीमार हो रहे हो,
है ना, आप हेड एक्स हो रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरे केस से मुझे पता है, मेरे को माइग्रेन ज्यादा होने लगते हैं, है ना, ये सब भी एक साइन है। ये सब हम जो नेग्लेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं मौसम ऐसा है इसलिए ऐसा है, या कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये नोटिस करो कि आप कभी बीमार नहीं होते थे, अब आप कितना बीमार होने लगते है ना। तो कहीं ना कहीं आप जो बर्नआउट हो रहे हो उसका असर आपकी हेल्थ पे भी पड़ता है। एग्जैक्टली। तो पैटर्न नोटिस करना, हेल्थ की कंडीशंस पे भी ध्यान देना, है ना, एंड देन ऑल्सो आपका मूड कैसे रहने लगा है, आप घर पे कैसे नहीं, तो उसको अपन कि उसको प्रिवेंट कैसे करें, बर्नआउट होने से प्रिवेंट कैसे करें। जब आप ये पैटर्न नोटिस करते हो, एट दैट टाइम ओनली you will have to stop, है ना, like if you notice that you're working for more than 9 hours, 2-3 दिन 4 दिन तुम देख रहे हो वो चीज पैटर्न बनता जा रहा है, stop there, don't ignore it। मतलब मेन रीजन वही है कि हम उस साइंस को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम उस साइंस को इग्नोर ना करें तो इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नहीं, तो मुझे क्या लगता है ना, प्रिवेंट करने के लिए तुम्हें लोगों को ऑफ कोर्स पहले तो ये पता लगना पड़ेगा कि तुम बर्नआउट हो रहे हो कंटिन्यूअसली। अब प्रिवेंट करने के लिए तुम्हें ना प्लान करना पड़ेगा, बेटर प्लान करना पड़ेगा। बेसिकली बर्नआउट हो ही क्यों रहे हो तुम, या तो तुम्हारा तुमसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है ना, तो तुम ये चीज ना कम्युनिकेट करने का ट्राई करो, जो जहां से भी तुम्हें काम आ रहा है ना। तो काम जो है ना वो थोड़ा कम ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, दैट इज प्रिवेंशन, राइट। हाँ, तो वो तो उसके लिए ना तो तुम्हें बात करनी पड़ेगी भाई कहाँ से काम आ रहा है क्लाइंट को और तुम्हारे एम्प्लॉयर को, यार कि मैं इसको ना इस तरह से प्लान करता हूँ। और उन लोगों को क्या है ना कि तुम उन लोगों को जब भी हम किसी के साथ काम करते हैं ना, क्लाइंट को एम्प्लॉयर को ये नहीं सुनना पसंद है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, उनको ये सुनना पसंद है कि ये प्रॉब्लम है और इसका ये मेरा ये सॉल्यूशन है ना। मैंने कुछ एक प्लान किया है कि ये इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जस्ट इन केस की सपोज कि एक मान लो कि एक इशू है, एक इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, अब वो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, हो ही नहीं पा रहा है। अब उसमें जिसके ऊपर मान लो कि 5 दिन से लोग लगे हुए हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कि यार नॉट जस्ट यार उसी में लगे रहेंगे तो वो हो जाएगा, बट हो सकता है कि उसका या तो कोई दूसरा मेथड हो। कभी कभी मान लो कि यूजर के लिए जो फीचर बनाना था नहीं हो पा रहा है, लगे हुए तो कभी कभी कहना है कि प्रोडक्ट से तुम बात कर सकते हो कि यूजर को यार ये नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट इट कि हाँ वो टेक्निकली नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है, बट लेट्स फिगर इट आउट कि हाउ वी कैन कम्युनिकेट टू द यूजर, हाउ वी कैन स्टिल मेक द यूएक्स लाइक यूजर एक्सपीरियंस इन अ वे कि उनको यूजर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो या फिर बहुत ज्यादा बड़ी ऑडियंस को प्रॉब्लम नहीं हो अपने प्रोडक्ट। तो पॉज लेना और फिर उसके ऊपर ये डिस्कशंस करके एक प्रॉब्लम का सलूशन लाना, ये एक अर्ली स्टेज पे सोच लेने से आप अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग होते हैं लगे रहते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, खुद तो परेशान रहते हैं और बाकी भी परेशान। ये पहले तो क्या है ना कि लोगों से ही, जो जिन लोगों के साथ तुम काम कर रहे हो उनसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज 15-16 hours a day for continuous more than 5 days तुम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो वो तो उसके लिए तुम्हें सॉल्व करने के लिए बात करनी पड़ेगी, थोड़ा दूसरा बेटर प्लान निकालना पड़ेगा सो दैट ये कम हो सके, इससे मूव ऑन कर सको, वापस से तुम कंफर्टेबल सिचुएशन में आ सको। अदरवाइज क्या होगा ना कि सेम चीज में क्या होगा, लोग ये सब चीज के चक्कर में बड़ी गलतियां कर देते हैं। जैसे अगर मैं एक ट्रेडिंग वाले का एग्जांपल लूं, है ना, ट्रेडिंग जो डे ट्रेडिंग करता है ना, वो बंदा रिलैक्स माइंड से ही काम कर सकता है। अगर वो अनरिलैक्स माइंड में है ना तो लोग ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो सेकंड्स में लोगों के लाखों इधर उधर हो जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये बोलते हैं कि तुम मेंटल स्टेट जो है ना अपना एकदम सही रखो। अब रिकवरी जैसे बहुत सी बार, ठीक है, फिर ना तो हमें पता भी था क्या था बर्नआउट, हमने रिकवरी करने का ट्राई भी कर लिया, बट नाउ आई एम ऑलरेडी देयर। तो वही है कि हम आ गए हैं। यू हैव टू स्टार्ट विद सम बेबी स्टेप्स और सम स्मॉल स्टेप्स। तुम्हारे रूटीन में थोड़ा चेंज लाओ, एक वो कर सकते हो। कुछ लोगों को थोड़ा ट्रैवल करना पसंद है, वो
मेक श्योर करो कि जस्ट बिकॉज आपके पास काम है इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 months तक ट्रैवल ही नहीं करोगे। सो समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी एंड समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड, सबका डेफिनेशन अलग हो सकता है ना, तो वो करना चाहिए। और उसमें कभी कभी जरूरी नहीं होता यार कि गोवा या एग्जैक्टली वीकेंड में एक बाइक ट्रिप पे भी जाते हैं। बाइक ट्रिप पे जैसे हम लोग भी करते हैं, हम लोग कैंपिंग के लिए चले जाते हैं, हमने कुछ वीडियोस में डाला है वो सारी। इट डजंट टेक्स लाइक इवन अ होल डे, मतलब इट जस्ट टेक्स 6-7 hours ऑफ योर डे। तुमको काम करना है, बहुत काम है तो भी क्या हुआ, 6-7 घंटे थोड़ा फ्री हो जाओ, माइंड रिलैक्स होता है, फिर अगले दिन आके करो काम, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। और उसमें मतलब जरूरी नहीं है कि ऑलरेडी तुम थके हुए तो थोड़ा रिलैक्सिंग ट्रिप भी प्लान करो। हाँ और इसमें एक चीज और होती है, जो लोग ये काम की वजह से ज्यादा बर्नआउट हुए हैं ना, इन लोगों को तो मैं रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा टाइम निकाल के स्टार्ट सिटिंग विद योर फैमिली। तुम्हारे जो भी मेंबर्स है उनसे भी बात करो, बिकॉज अननोइंगली और अननोइंगली यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग देम। आप उनके फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा रहते हो और वो सारी चीजें होती है। तो जब आप देखोगे ना कि वो लोग भी खुश है, तो आप खुद अच्छा ही फील करोगे कि चलो मैं बहुत काम भले करता हूँ बट एट द एंड फैमिली भी ठीक है, खुश है। तो जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो ना, वो एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहता है, तो आप रिकवर अपने आप करना चालू करोगे, है ना। यही लोग जो है ना, क्लोज फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेशन, ये सब कुड बी सेवियर। मतलब इन लोगों से भी बात करेंगे, बहुत से लोगों का ना वो एग्जॉस्टिवनेस जो है ना निकल जाता है। हाँ, तो और वो हेल्प होता है। सो ये 2-3 चीजें ही हैं। प्लस 2-3 ऐसा है ना कि लोग क्या करते हैं ना कि ये सब परेशान देखे, मैंने 1-2 लोगों को देखा है। लोग ऑलरेडी परेशान है बट फिर भी वो ना उसके लिए जब उनको टाइम मिलता है ना, जैसे आधा घंटे का भी या 1 घंटे का भी, तो वो फिर उसके बाद रील स्क्रॉल करते रहते हैं। वहाँ पे जाके दूसरों की लाइफ देखते हैं और वो ना और फोमो में जाके ना और परेशान होते रहते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे तुम्हें थोड़े से या तो बुक्स पढ़ो, राइट, अगर तुम्हें जब भी टाइम मिल रहा है ना, या फिर तुम ना कुछ एकदम लॉन्ग फॉर्मेट वाले कोई थॉट प्रोवोकिंग एंड कामिंग वीडियोस, मूवीज इवन, ये सब देखना चाहिए। ये सब शॉर्ट टर्म, ये जब तुम टेंशन में हो या फिर कुछ भी होता है ना, तो स्ट्रेस माइंड से भी ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि मैक्सिमम लोगों में, बहुत से लोगों में अच्छा इफेक्ट भी पड़ता है, और मैक्सिमम लोगों पे गलत है। इस पे हम तो अलग वीडियो बनाएंगे, करेक्ट, कि हाउ वी गेट इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन आवर माइंडसेट और रील स्क्रॉलिंग एंड ऑल दैट, बट दैट इज नॉट द टॉपिक फॉर टुडे। यस, बट एनीवेज दीस आर फ्यू पॉइंट्स जो आप फाइंड योर फॉर रिकवरी ना, फाइंड योर रिलैक्सिंग स्पेस। जिससे तुम खुश रहते हो, जिससे एकदम सूथिंग, काम रहते हो। Music is also a good thing. But yes, that's it. Okay. So anyways, so we try to cover how you can identify, diagnose and prevent these issues. If you have any more suggestions, please comment down. We would definitely like to hear about it. I'm sure that will help the others who are watching this video as well. So तब तक के लिए मम्मी की बारिश enjoy करिए और तब तक के लिए bye.